विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला हुए तृणमूल में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जॉन बारला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में तृणमूल भवन में घासफुल खेमे में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए जॉन बारला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें विभिन्न विकास कार्य करने का प्रयास किया। शिकायत भरे लहजे में उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्ष के मौजूदा नेता उन्हें विकास कार्य करने से रोक रहे हैं, इसीलिए उन्हें भागवा खेमे को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। काम करने की इच्छा है। भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल होने के बाद जॉन बारला ने शुभेंदु अधिकारी का मजाक उड़ाया। राजनीतिक हलकों का मानना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के पार्टी में शामिल होने से उत्तर बंगाल में भाजपा में दरार पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए जॉन बारला ने कहा कि उत्तर बंगाल और चाय बागान क्षेत्र में वर्तमान में जो विकास हो रहा है वह ममता बनर्जी की बदौलत संभव हुआ है। पहले खोखली मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा सरकार परियोजना शुरू है। अगर हम विकास पर मिलकर काम कर सके तो इनमें क्या बुराई है। जब वे केंद्रीय राज्य मंत्री थे तो वे उत्तर बंगाल में 120 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा के राज्य नेतृत्व के अवरोध के कारण यह परियोजना साकार नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में वह सभी दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे कि उस परियोजना पर काम कितनी प्रगति पर है। उन्होंने दावा किया कि वे घासफुल कैंप में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उत्तर बंगाल में चाय बागानों और गोरखा समुदाय के बीच विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने काम करने का अवसर देने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने प्रत्येक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस चाय बागानों में संगठनों को मजबूत करने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला का उपयोग करेगी। उन्हें राज्य समिति में शामिल कर काम कराया जाएगा, साथ ही चाय बागानों में संगठन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई बंधु और साथियों हमारे मंच में सुप्रभात, हमारे बीच विश्वास मजुमदार था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए, और आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज क्यों मैं इस मंच के तले आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का जमीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहता, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग, वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड, ये ऐसा नहीं कि स्टेट का सिर्फ 40-60 नहीं है, 100% फंड लेके हमने
रेलवे में जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था, बस हमें एमयू साइन करना था। लेकिन यहां से हमारा मिनिस्ट्री ने फोन किया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा? जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता, तब फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता। 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देने देते पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों आसाम में डबल इंजन सरकार। अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला। हमारा ट्राइबल इशू चल ही रहा है, तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार आएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है? दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है। लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारा काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे। हमारा चाय बागान का बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय शर्मी के लिए बात करूंगा। आज से वहां आदिवासी है, गोरखा है। जब मैं था गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा? और आप ये देख धर्म युद्ध हम सबके साथ। दीदी जब मैं बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता सबको लेके चलने वाला। हम यहाँ सबको सब लेके चलेंगे। अगर हम आदिवासी सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज आदिवासी को भाग करने के लिए बीजेपी सरकार चाह रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इसका मतलब सबको लेके चल रहा है। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए जय जोहार योजना बनाई है। वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया। चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किया था। आज हमें मिला 5 डिसिमल, ये तो कम से कम मिला। तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा, इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल के दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है, वो कल के हमारे हाथ से भी छीना जाएगा। वो हमारे लिए सोचती है, हम उसके पास खड़ा, उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारा क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है,
अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहां सब कम्युनिटी के साथ है। हमारे बगान में गोरखा भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बिहारी भी है, तो हम सभी को लेके चलना चाहता है। अब अगर हमें बांट दोगे, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम 2007 में आंदोलन किए थे, अब तक हम एक हैं। अब हमें आप तोड़ना चाहते हैं, हम टूटना नहीं चाहते, हम सब पूरा राज्य से मिल के काम करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज आया। करना है, देखिए कहीं पर भी रखे, स्टेट में ही तो रखे। अगर ये डेवलपमेंट नहीं चलता मुझे क्यों? डेवलपमेंट है, अगर मिल के दीदी चाह रही है, हम एक साथ मिल के काम करेंगे, नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर रही है दीदी। बहुत कुछ की है, पहले कुछ नहीं मिलता था, बहुत सारा आंदोलन चलता था, लेकिन अभी तो बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एसटी सब्सिडी पे मिलने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अभी तो दुआरे सरकार बना दिया जो घर घर के पास मिल गया। हम तो इसी के लिए आंदोलन किए थे। आने वाला दिन जरूर दीदी से बैठ के बात करेंगे। चाय बागान के लिए विशेषकर गोरखा का समस्या है, चाय बागान में हम गोरखा और आदिवासी एक साथ है। हम लोग एक समय में लड़ाई हुआ था, फिर आपस में मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर में, चाहे सामाजिक स्तर में, हम लोग सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हम राजनीति के कारण से हमें धर्म में ना बांटे। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो तो जिंदगी में 28 मिनट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homeline, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव। SK लाइव न्यूज सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। हमारा मिशन है हर युवा की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स चुनना होगा आसान। सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा कोर्स में लें प्रवेश पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ। और आपको मिलेगा सिलीगुड़ी के टॉप इंस्टीट्यूट की फ्री विजिट और एक्सपर्ट से सीधी सलाह, करियर प्लानिंग में पूरा सहयोग। तो देर किस बात की, जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। जुड़े SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। कॉल 8768384858।